हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे बिना आधार सेंटर जाए अपने आधार कार्ड में अपना पूरा एड्रेस, पिता का नाम और पति का नाम ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों अब से 7 दिन पहले या 15 दिन पहले आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने का या पिता या पति का नाम को अपडेट करने का प्रोसेस पूरा अलग था, लेकिन UIDAI की न्यू अपडेट आई है। अब आपको आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना हो तो उसका प्रोसेस अलग है, अगर आपको पिता या पति का नाम अपडेट करना हो तो उसका प्रोसेस अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे, अगर आपको केवल एड्रेस अपडेट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, अगर आपको एड्रेस के साथ पिता या पति का नाम भी अपडेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। एड्रेस को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरीके से लॉगिन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। लॉगिन का मतलब है, अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस या पिता या पति का नाम अपडेट करना चाहते हैं, वो भी बिना आधार सेंटर जाए, तो आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर डालूंगा और ये कैप्चा कोड फिल करूंगा। उसके बाद लॉगिन विद OTP पर क्लिक करूंगा। लॉगिन विद OTP पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर OTP को फिल कर लेता हूँ। OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ा खेल जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि पहला प्रोसेस क्या था और अब प्रोसेस गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोफाइल का आइकन बना हुआ आ चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड की फ्रंट की साइड आ जाएगी, लेकिन अगर आप बैक साइड देखना चाहते हो तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे डबल, तो यहाँ पर आप देखोगे आधार कार्ड की बैक साइड आ चुकी है। मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से डिटेल यहाँ पर ब्लर किया है, लेकिन जब आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर लॉगिन करोगे तो यहाँ से एड्रेस से पीछे से आपका पिता का नाम हट जाएगा या पति का नाम यहाँ पर आपको हटा हुआ मिलेगा। आपके आधार कार्ड में वो पहले से अपडेट होगा, लेकिन यहाँ पर न्यू अपडेट के द्वारा वो आपका पिता या पति का नाम यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब बात करते हैं एड्रेस को अपडेट करने का प्रोसेस। तो जब दोस्तों एड्रेस को अपडेट करने के प्रोसेस पर आप यहाँ पर जाते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन मिलता है डायरेक्ट अपडेट एड्रेस ऑनलाइन, यानी कि अगर आपको आधार कार्ड में केवल एड्रेस अपडेट करना हो तो आप इस वाले कॉलम पर जाएंगे, लेकिन अगर आपको एड्रेस के साथ पिता या पति का नाम वो भी अपडेट करना है, वो भी चेंज करना है या बदलना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप दूसरे वाले ऑप्शन यानी हेड ऑफ फैमिली वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन अब से 1 हफ्ते पहले क्या होता था, आप इस वाले ऑप्शन में जाकर अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस भी पूरा अपडेट कर सकते थे, अपने पिता या पति का नाम भी अपडेट कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए यहाँ पर चेंज किया है, गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाकर बहुत सारे लोग सभासदगी या पार्षद की मोहर लगवाकर और अपने पिता का नाम बदल रहे थे या पति का नाम बदल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने वो हटा दिया है। अब पिता या पति का नाम बदलने के लिए आपको जो भी आपके हस्बैंड या फादर होंगे उनके आधार कार्ड में से भी परमिशन चाहिए होगी, यानी उनके आधार कार्ड पे OTP जाएगा, वो परमिशन देंगे, तभी दोस्तों आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता या पति का नाम अपडेट कर पाएंगे। अब हम स्टेप नंबर 1 पर आते हैं। अगर आपको केवल अपने आधार कार्ड में अपना पूरा एड्रेस बदलना है और पिता या पति के नाम में कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, तो यहाँ पर आप पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर जा सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा पुराने वाला, और वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषा में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, तो जब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो पहले क्या होता था, यहाँ पर केयर ऑफ का ऑप्शन आता था, यानी यहीं से आप पिता का नाम या पति का नाम अपडेट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से अब केयर ऑफ का ऑप्शन हटा दिया है। अब यहाँ से आप पिता या पति का नाम अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पर डायरेक्ट आपसे मकान नंबर पूछा जाता है, उसके बाद स्ट्रीट, रोड या लोकेलिटी आपसे पूछी जाती है,
उसके बाद यहाँ पर आपसे लैंडमार्क पूछा जाता है, आपका यहाँ पर पिन कोड, स्टेट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको डालनी है। और एक कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पर आप वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरकर उस पर अपना फोटो लगवाकर आप किसी भी ग्राम प्रधान से या पार्षद से उस पर मोहर लगवाकर अगर उसे यहाँ पर आप अपलोड करोगे तो उससे यहाँ पर एड्रेस आप अपडेट कर पाएंगे। इस वाले प्रोसेस से कैसे आपको एड्रेस अपडेट करना है उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो पहले बना चुका हूं, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात आती है कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस भी अपडेट करना है और पिता या पति का नाम भी अपडेट करना है। अब मैं जाता हूं यहाँ पर एड्रेस अपडेट करने वाले ऑप्शन में दोबारा से। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। इसमें क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमको जाना है हेड ऑफ फैमिली, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका जो भी करंट एड्रेस होगा वो यहाँ पर पूरी तरीके से आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, या आपकी रीजनल लैंग्वेज में। अब यहाँ पर आपको एड्रेस अपडेट कैसे करना है, यहाँ पर आपको ना तो एड्रेस डालना है, ना मकान नंबर डालना है, ना पिता या पति का नाम डालना है। तो यहाँ पर होगा कैसे ये काम, यहाँ पर आपसे मांगा जाता है एंटर आधार कार्ड नंबर ऑफ HOF। HOF का मतलब है हेड ऑफ फैमिली। हेड ऑफ फैमिली में कौन आएगा, या तो आपका पिता आएगा या आपका पति आएगा। तो यहाँ पर उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना है। मान लो शादी के बाद लेडीज के आधार कार्ड में आपको उसका एड्रेस और पिता या पति का नाम अपडेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर डालेंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पर एक आधार कार्ड नंबर डाल लिया है और इस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट है वो यहाँ पर नीचे आपको शो कर देगा। अब यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट HOF रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी जो HOF है, जो फैमिली का हेड है, उसका कैंडिडेट से क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, या तो दोस्तों यहाँ पर आप फादर सेलेक्ट करेंगे या सबसे नीचे ऑप्शन है स्पाउस वाला, इसका मतलब है पति या पत्नी। तो अगर आप यहाँ पर शादी के बाद एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अब मैंने तो आपको बताया कि आप बिना डॉक्यूमेंट के एड्रेस आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको ये क्या देना है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है इनमें से तो यहाँ पर आप वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट किसका देना है ये भी आपका कंफ्यूजन होगा कि हेड ऑफ फैमिली का देना है यानी पति या पिता का देना है, या अपना देना है जिसका आधार कार्ड अपडेट है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट उस बंदे का देना है जिसके आधार कार्ड में आपको अपडेट करना है, चाहे वो कोई बच्चा हो या कोई लेडीज हो, उसका यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा। अब यहाँ पर सवाल तो यही आ जाता है कि लेडीज की शादी के बाद उसके ससुराल का तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यानी अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है। तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उस फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद उस पर आपको अपने पति के या पिता के साइन कराने हैं और उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब वो फॉर्म कौन सा है और कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फॉर्म दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे पास है। यहाँ पर ये लिखा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हेड ऑफ फैमिली। तो फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे साइन कराना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर भरा है। सबसे ऊपर यहाँ पर HOF का नाम आ जाएगा, यानी आपके HOF में आपके फादर भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी मदर भी हो सकती है। उनका नाम आएगा, उनका आधार कार्ड नंबर आएगा, उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का मतलब है जिसके आधार कार्ड में यहाँ पर आपको अपडेट करना है, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसका आधार नंबर आ जाएगा, और हेड ऑफ फैमिली से उसका क्या रिलेशन है, यानी हेड ऑफ फैमिली का वो बेटा है या पत्नी है या उसकी बेटी है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे वाइफ, सन या डॉटर। उसके बाद नीचे आगे कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट आप डालेंगे और इस डेट से 3 महीने तक ये आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके हेड ऑफ फैमिली के साइन हो जाएंगे, तो आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से वेबसाइट पर बैक आ जाता हूँ, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये फॉर्म भर के दिखाया, मैंने केवल डेमो के तौर पर दिखाया है। आपको फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसको ब्लू पेन से अच्छी तरीके से यहाँ पर भरना है, तब यहाँ पर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 50 रुपये का यहाँ पर पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे ओके पे क्लिक करूँगा और नीचे यहाँ पर रेजर पे या किसी भी एक पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे।
मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अलग अलग पेमेंट मेथड आ जाएंगे। आप QR कोड से या आप UPI से या ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी से भी यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लूँगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने एक पेमेंट स्लिप आ जाएगी। उस पर यहाँ पर आपको एक SRN नंबर मिलेगा। जो SRN नंबर दोस्तों यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वही SRN नंबर आपको स्लिप पे मिलेगा। ये है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो ये नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इस नंबर से आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद यहां से आपको लॉग आउट हो जाना है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, अब आइकन पे क्लिक करूंगा, यहां पर लॉग आउट पे क्लिक करूंगा। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आधार कार्ड नंबर डालकर लॉगिन करना है। अब यहां पर आपको किसका आधार कार्ड नंबर डालना है, जिसको भी आपने HOF में डाला है, चाहे वो दोस्तों आपके हस्बैंड हो या आपके फादर हो, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन विद OTP पर क्लिक करेंगे। मैंने दोस्तों OTP डालकर हेड ऑफ फैमिली का आधार कार्ड लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, एड्रेस अपडेट का, आधार डाउनलोड का, तो इनमें नहीं जाना है। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। इसका मतलब है अगर मेरे आधार कार्ड के थ्रू किसी ने भी एड्रेस को अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाली है तो मुझे यहाँ पर उसकी परमिशन देनी है। अगर मैं यहाँ पर परमिशन दूंगा तभी उसके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हो पाएगा। अगर परमिशन नहीं दूंगा तो एड्रेस अपडेट नहीं हो पाएगा। अब परमिशन देने के लिए यहाँ पर आपको क्या जाना है, तो माई हेड ऑफ फैमिली पर जाना है। हेड ऑफ फैमिली पे जाने के बाद जो भी उनका SRN नंबर था वो नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जो स्लिप आपको मिलती है 50 रुपये का पेमेंट करने के बाद, उसमें एक SRN नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। नंबर डालने के बाद आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद हेड ऑफ फैमिली की तरफ से परमिशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये रिक्वेस्ट आपकी UIDAI के पास पहुंच जाएगी और आपका आधार कार्ड हो सकता है 2 से 3 दिन में भी अपडेट हो जाए और 7 से 15 दिन में भी आपका आधार कार्ड अपडेट होने में टाइम लग सकता है। अगर दोस्तों आपको खुद से आधार कार्ड में अपडेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपसे आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट नहीं होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन काम करने वाले बंदे का नंबर दे दूंगा। उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करा पाएंगे। और वे बहुत सारे ऑनलाइन भी काम करते हैं, जैसे अगर आपको आधार कार्ड में नाम अपडेट करानी हो या DO भी अपडेट करानी हो तो उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरीके से काम होता है, तो वहां पर जाकर आप आधार कार्ड के बारे में और भी हेल्प ले सकते हैं। एक स्पॉन्सर नंबर है, अगर आपका काम वहां पर इजीली होता है तो आप अपना काम करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।